ये मिला क्या सबको? क्वेश्चन नंबर 4 अप्रैल 2019 क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 379। हम लोगों ने कल के दिन अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर के कई सारे सम सॉल्व किए थे, मतलब 2-3 से ऐसे किए थे, 3 या 4 किए थे। उसके अंदर हम लोगों ने ऐसा सम नहीं किया था जिसके अंदर जनरल एंट्री पूछा जाता, ठीक है। हम लोग नॉर्मल सिर्फ कैलकुलेशन वाले सम किए थे। तो एक सम हम लोग अभी जनरल एंट्रीज वाले सम सॉल्व करेंगे कि यदि एग्जाम में जनरल एंट्री पूछता है तो कैसे पास करना रहेगा। और जनरल एंट्री वाला जो सम रहेगा वो 20 मार्क के आपके एग्जाम में जो आएंगे वो 20 मार्क का रहेगा। तो जब देखो यहाँ पर इस सम में जनरल एंट्री आपको पूछा हुआ है, जैसे यहाँ पर पेपर पैटर्न 15 का था इसलिए 15 मार्क का पूछा गया, बट आप लोग का पेपर पैटर्न 20 मार्क का है तो आपको 20 मार्क का पूछा जाएगा। लिखा मैक्स लिमिटेड हैज द ऑथराइज कैपिटल 1 लाख। बोलता है मैक्स लिमिटेड के पास ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख से इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी इशू 60,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। बोलता है कि कंपनी इसमें से 1 लाख में से 60,000 शेयर इशू करना चाहती है और 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए प्रीमियम, मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा लेने वाली। इशू करते समय प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा लेना। द इंटायर इशू ऑफ द अंडर रिटन बाई बिक्की, रिक्की एंड मिक्की इन दी रेशियो ऑफ 5:3:2। मतलब इसने 3 अंडर राइटर को अपॉइंट किया और उन लोग को ये 5:3:2 के रेशियो में उसने इशू कर दिया। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 48,000 शेयर्स आउट ऑफ विच मार्क एप्लीकेशन वेयर एज फॉलो। कंपनी ने टोटल 48,000 शेयर रिसीव किया जिसमें से मार्क एप्लीकेशन कितना है? 48,000 था। टोटल एप्लीकेशन आया उसके पास 48,000। आउट ऑफ मार्क एप्लीकेशन कितना है? विक्की का 24,000 है, रिक्की का 8,550 है और मिक्की का 12,450 है। अंडर राइटर आर इंटाइटल टू गेट 5% कमीशन ऑन इशू प्राइस। बोलता है 5% आपको कमीशन निकालना, लेकिन इशू प्राइस में निकालना है कि जो प्राइस में हम लोग इशू करेंगे। जैसे 10 रुपए का शेयर उसको 12 रुपए में इशू किया तो इशू प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द नेट लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर की लायबिलिटीज फाइंड आउट करना है और आपको जनरल एंट्री पास करना है। तो चलो हम लोग लायबिलिटीज भी फाइंड आउट करते हैं और जनरल एंट्री भी पास करते हैं। तो जो लोग अभी ज्वाइन हुए बच्चा, आप लोग को मैं बता देता हूँ अप्रैल 2019 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग मैक्स लिमिटेड का सम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर जनरल एंट्री भी पूछा और नेट लायबिलिटीज कैलकुलेट। तो हम लोग पहले नेट लायबिलिटीज यहाँ पर निकालते हैं, उसके बाद हम लोग जनरल एंट्रीज पास करेंगे। एक सम हम लोग अंडर राइटर का करेंगे, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 4 है अप्रैल 2019। हाँ ये देखो यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, कैलकुलेट नेट लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर। यहाँ पर पर्टिकुलर्स हो जाएगा, इधर ऑन द बेसिस हो जाएगा। यहाँ पर इसके नाम क्या है? विक्की, रिक्की, मिक्की। तो सबसे पहले आपको जनरल एंट्री यदि पूछेगा तो एग्जाम में इस टाइप के सम रहेंगे तो 20 मार्क का रहेगा। तो 10 मार्क्स आपके नॉर्मल कैलकुलेशन के ऊपर रहेगा, जनरल एंट्री ये सब के ऊपर 10 मार्क्स जनरल एंट्री के ऊपर रहेगा, 10 मार्क्स आपके कैलकुलेशन के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं नेट लायबिलिटीज। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ग्रॉस लायबिलिटीज। सब में देखो क्या लिखा है ग्रॉस लायबिलिटीज के बारे में। सब में क्या बोला था यहाँ पर कि कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, तो लिखा है मैक्स लिमिटेड हैज द ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी इशू 60,000 शेयर्स। कंपनी सिर्फ कितना शेयर इशू करने वाली है? 60,000। तो कंपनी जितना शेयर पब्लिक को इशू करती है वही अंडर राइटर के पास जाता है।
यदि कंपनी 60,000 शेयर इशू कर रही है तो हम लोग को सिर्फ 60,000 शेयर से रिलेशन है, ठीक है। बाकी उसने किसी को शेयर दे दिया, कुछ किया, ठीक है, तो उसका कोई भी हम लोग को यूज नहीं रहता है। तो कंपनी सिर्फ कितना शेयर इशू कर रही है? 60,000। यदि याद रखना, कंपनी यदि कंपनी का प्रमोटर खुद शेयर खरीद लेता है तो भी इसके अंदर नहीं आता, अंडर राइटर की लायबिलिटीज के अंदर नहीं आता। कल वाला जो सम किया था उसमें प्रमोटर खरीदता था, तो प्रमोटर खरीदेगा तो वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर 60,000 शेयर्स जो है वो कंपनी किसको इशू कर रही है? या अंडर राइटर को इशू कर रही है। तो कौन कौन इसमें अंडर राइटर? विक्की, रिक्की और मिक्की। तो कैसे इशू कर रही है? तो सब में देखो रेशियो दिया यहाँ पर, entire issue of the underwritten by Vicky, Ricky and Mickey in the ratio of 5:3:2। 5:3:2 मतलब ये सबका टोटल मारेंगे, कितना हो जाएगा? 10। तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000 आएगा। 6,000 इंटू 5 करने का, एक बार 6,000 इंटू 3 और 6,000 इंटू 2 करने का। तो देखो कितना आएगा? विक्की का कितना आएगा? 30,000 और यहाँ पर 60,000 आ जाएगा। अभी हमारा स्टेप क्या बोलता है? इसमें से लेस करने का मार्क एप्लीकेशन। तो सब में देखो मार्क एप्लीकेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? लिखा था एप्लीकेशन वेयर रिसीव 48,000 शेयर आउट ऑफ विच द मार्क एप्लीकेशन वेयर एज फॉलो। विक्की का कितना है? 24,000 है और रिक्की का कितना है? 8,550। नेक्स्ट कितना है? 12,450। ये वाला कितना है? 8,550 है। मिक्की का 12,450। 12,450 मिक्की का। ओके, ये सबका टोटल कितना हो जाएगा? कितना है? 45,000 है। ये माइनस में आ रहा है 450। रुक बच्चा, पहले इसका टोटल मान लेने दे। 23,000। ये 23,400 आ रहा है क्या टोटल? सुजल क्या कर रहे थे? 1 2 3 तीनों का टोटल मार। 45,000 है। अभी इसमें से माइनस कर देखो बैलेंस कितना आता है। लिखो पहले का 6,000, पहले का 6,000 लिखो, दूसरे लिखा 9,450 और ये माइनस में 450 और यहाँ पर 15,000 आएगा। हाँ। अभी इसमें से लेस करेंगे हम लोग, क्या लेस करते हैं? अनमार्क एप्लीकेशन लेस करते हैं। अनमार्क एप्लीकेशन हम लोग को निकालना पड़ेगा क्योंकि दिया नहीं है। 15,900 आएगा उसका। 60,000 में से सीधा सीधा 45,000 माइनस। चल ठीक है। देखो इसमें से लेस करने का अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क एप्लीकेशन कैसे आता है? टोटल एप्लीकेशन, हमारे पास टोटल एप्लीकेशन रिसीप्ट कितना हुआ है? सब में देखो कितना लिखा है, लिखा एप्लीकेशन वेयर रिसीव 48,000। टोटल 48,000 एप्लीकेशन आया था, जिसमें से मार्क एप्लीकेशन कितना है? 45,000। तो इसमें से लेस करने का, लेस मार्क एप्लीकेशन कितना? मार्क एप्लीकेशन कितना था? 45,000। कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा अनमार्क एप्लीकेशन। अभी अनमार्क एप्लीकेशन को ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशियो में डिवाइड कर देने का मतलब ये जो रेशियो रहेगा, तो 3,000 था और लायबिलिटीज का इनका रेशियो क्या था? ग्रॉस लायबिलिटी का 5:3:2। ये सब का टोटल 10 होता है। 10 से डिवाइड करेंगे, 300 इंटू 5, 300 इंटू 3 और 300 इंटू 2। पहले का कितना का? 1,500, दूसरे का 900,
और ये सबका टोटल 3000 हो जाएगा। अभी माइनस करने का 6000 में से 1500 माइनस करो, 4000, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 1050 आ जाएगा, यहाँ पे 12000 आ जाएगा। अभी माइनस में किसी भी अंडर राइटर का यदि पहली बार तो फॉर्म अंडर राइटिंग दिया नहीं है सब में, यदि फॉर्म अंडर राइटिंग दिया रहता तो उसको भी हम लोग माइनस करते हैं फिर क्रेडिट एडजस्ट करते हैं, जैसे हम लोग कल कर रहे थे। आज फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं दिया है तो जो ये माइनस में आया ये उठा के दोनों को दे देने का, मतलब दोनों को क्रेडिट एडजस्ट कर देने का, बांट देने का। हाँ, तो बैलेंस इसमें हम लोग लेस करेंगे मिक्की क्रेडिट एडजस्टेड। हाँ, क्योंकि लोग का रेशियो था 5:3:2 था, अभी इसका माइनस में आता इसका रेशियो हटा देने का। 1050 के दोनों का टोटल मारेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 8 से डिवाइड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा इंटू 5 करने का, इंटू 3 करने का, 750 और यहाँ पर प्लस में लिखने का 1050, यहाँ पे डैश आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करो कितना आ जाएगा, ये नील हो जाएगा और ये भी नील हो जाएगा, कितना 3750 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12000। ये आपका आ जाएगा नेट लायबिलिटीज। इतना कॉपी करो, फिर आगे हम लोग करते हैं इसका, फिर जनरल एंट्री पास करते हैं। हाँ, 1 मिनट अच्छा भेज रहा हूँ। ये अमाउंट रॉन्ग है बच्चा, ये माइनस होगा, आपने प्लस किया और आंसर अभी क्या है देख, ये अमाउंट ही रॉन्ग है बच्चा। 450 में से 900 माइनस करके इसका 450। जो माइनस करना था आपने ऐड करके लिख दिया अमाउंट, मैंने कितने एक्सपेक्ट कर 1050 लिख दिया। ये अमाउंट देखो बच्चा, यहाँ पर 9450 में से 900 माइनस करेगा कितना आएगा, 8550 आएगा। अभी इसमें से 450 माइनस करेंगे तो 8100 आएगा। चलो इसे कॉपी कर ले बच्चा। क्या हुआ बोल। ये एक बार इसको डिवाइड करके देखो बच्चा। 1050 डिवाइड बाय 8 दिया, इंटू 5 करने का, 12.5 into 5 किया 62.5। ये भी रॉन्ग अमाउंट। 1050 लिखो ना वो, 1050 को डिवाइड करेंगे 8 से, इंटू 5 करने का और इंटू 3। रॉन्ग तो कैलकुलेट करके बताया। कितना आएगा 65 और बाजू वाला 39। हाँ तो 4 कर देने। अभी इसको माइनस करो तो कैसे कैलकुलेट करके सब 750 दो 450 बता देंगे। कितना है, कितना 3844 और बाजू वाला 81। ये चलो इसको जल्दी से कॉपी करो चाहे, फिर हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं इसके। ये सब लोग यहाँ पे देखना,
अभी इस समय पूछा आपको कि जनरल एंट्री पास करना है, सब लोग बहुत अच्छे से देखना बच्चा। इसके कुछ जनरल एंट्री जो है कॉमन जनरल एंट्री है, मोस्टली वही जनरल एंट्री आपको हर बार सब में पूछी जाती है। तो कौन कौन सी एंट्री है एक बार देख लो पहले। सबसे पहले उसने बोला था कमीशन निकालना है। अभी अंडर राइटर कमीशन हम लोग निकालेंगे। अभी अंडर राइटर कमीशन कैसे आपको निकालना है, सब में उसने क्या बोला है कि 5% कमीशन हम लोग देंगे, लेकिन वो इशू प्राइस पे, कौन से प्राइस पे रहेगा, इशूड प्राइस। और सब में क्या मेंशन किया कि 10 रुपए का शेयर है, उसको हम लोगों ने 2 रुपए प्रीमियम में इशू किया है। 10 रुपए के शेयर को कितने में इशू किया है, 2 रुपए प्रीमियम में। मतलब इशू प्राइस जो हो जाएगा वो इशू प्राइस क्या हो जाएगा, 10 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोगों ने कितने, 3 अंडर राइटर हमारे पास है, तीनों को हम लोगों ने दिया है। तो हमारा इशू प्राइस क्या हो जाएगा, इशू प्राइस शेयर्स का पहले निकाल लेते हैं। जितना नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करने का इशू प्राइस को। तो हमारा जो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 30,000 था, और हम लोगों ने 12 रुपए में इशू किया, कितना आ जाएगा, पिछले हम लोगों ने विक्की को 30,000 शेयर दिया था और 10 रुपए का शेयर था, उसको 12 रुपए में दिया था। कितने का इशू किया हम लोगों ने, अमाउंट कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर कितना, 3,60,000। ऐसे हम लोग इशू प्राइस इसका निकाल लेते। रिक्की का कितना आ जाएगा, 18,000 × 12 16 ऐसे नेक्स्ट निकालो इसका 1 लाख। अभी यहाँ पे देखना, अभी हम लोग कमीशन निकालेंगे। कमीशन में क्या बोला है, 5% ऑफ इशू प्राइस। तो हमारा इशू प्राइस कितना, 3,60,000 है। 3,60,000 का 5% कितना आ जाएगा, 5%, 18,000 आ रहा है। इसका कितना आएगा, 10,800 आएगा। दूसरे का 7,000। सब लोग इधर पे देखना बच्चा। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग को कमीशन आ गया। अभी मेन जनरल एंट्री के ऊपर सबका फोकस रखना बच्चा कि जनरल एंट्री इसका कैसे पास होगा। तो जब हम लोग जनरल एंट्री पास करने जाएंगे उससे पहले हम लोग को एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि हम लोग ने अंडर राइटर को टोटल कितना शेयर दिया था इशू करने के लिए। टोटल शेयर हम लोग ने अंडर राइटर्स को दिया था, किसी को पता है कितना दिया था, 60,000 दिया था। कितना दिया था, यहाँ पे देखो हम लोगने शुरू में अंडर राइटर को कितना दिया था, 60,000। तो अपने को देखना कि इसमें से कितने शेयर को उसने पब्लिक को इशू कर दिया और कितने शेयर्स को अंडर राइटर को खुद परचेज करना पड़ेगा। अंडर राइटर को, अंडर राइटर्स की लायबिलिटीज बन गया। तो कैसे पता चलेगा, हम लोगों ने टोटल 60,000 शेयर दिया था, जिसमें से मुझे पता चला कि अंडर राइटर को खुद 12,000 शेयर खरीदना पड़ेगा। मतलब विक्की को 3,844 और रिक्की को 8,156, मतलब टोटल मिला कितना हो गया, 12,000 का शेयर अंडर राइटर को खुद खरीदना है। तो पब्लिक को उसने कितना शेयर इशू किया, 48,000 इशू किया। ठीक है, तो पहला एंट्री हम लोग पास करेंगे, इशू शेयर टू पब्लिक, इशू शेयर्स टू पब्लिक, मतलब हम लोग पब्लिक को शेयर इशू करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारे पास से इक्विटी शेयर्स जाएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना शेयर पब्लिक को हम लोगों ने इशू किया है,
48,000 शेयर इशू किया, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए था, तो 4,80,000 का शेयर हम लोग इशू करेंगे, लेकिन 2 रुपए हम लोग प्रीमियम में इशू किया, ऐसा सब में मेंशन किया था कि हम लोग प्रीमियम में इशू किया, तो प्रीमियम को अलग से हम लोग को दिखाना पड़ता है क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट होता है, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 48,000 शेयर पे 2 रुपए का प्रॉफिट इंटू 2 करने का, नहीं 9,60,000 नहीं आएगा, 96,000 आएगा। टोटल कैश हमारे पास कितना आ गया, 12 इंटू 12 कर दो, कितना गया 47630 57630 576 5,76,000 आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, बाकी का जो शेयर है इतना तो पब्लिक को इशू कर दिया, बाकी का शेयर किसको खरीदना पड़ेगा, अंडर राइटर को, क्योंकि उसने मुझे ऐसा प्रॉमिस किया था कि यदि शेयर कोई और नहीं खरीदेगा तो हम लोग खुद खरीदेंगे। तो हमारे पास 3 अंडर राइटर थे, जिसमें से एक की लायबिलिटीज 0 है, तो सिर्फ किसको खरीदना पड़ेगा, विक्की और रिक्की को खरीदना पड़ेगा। ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया है ना, मैं इसको रब कर रहा हूं, मुझे अमाउंट बताना कि कितना किसको खरीदना पड़ेगा। तो जो हम लोग को 12,000 शेयर्स है, 48,000 हमने पब्लिक को इशू कर दिया, लेकिन बाकी के जो 12,000 शेयर्स है वो अंडर राइटर ने हम लोग को खुद गारंटी लिया था कि यदि आपका शेयर कोई और नहीं खरीदा तो हम लोग क्या करेंगे, खुद खरीदेंगे। तो मतलब बचा हुआ शेयर हम लोग किसको इशू कर देंगे, अंडर राइटर को इशू कर देंगे। अभी देखो हम लोग इशू शेयर टू अंडर राइटर, इशू शेयर्स टू अंडर राइटर, अंडर राइटर्स को हम लोग को शेयर इशू करना है। तो अंडर राइटर को हम लोग को शेयर इशू करना है, तो अंडर राइटर कौन कौन से अंडर राइटर को शेयर इशू करना पड़ेगा, किसकी किसकी लायबिलिटीज आई थी, विक्की की और रिक्की की आई थी। तो जिसको जिसको शेयर इशू करना उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो लोग मुझे पैसा तुरंत नहीं देने वाले हैं। तो विक्की अंडर राइटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिक्की अंडर राइटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू हमारे पास से इक्विटी शेयर्स जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और 10 रुपए का शेयर था हम लोगों ने प्रीमियम में इशू किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कैसे आएगा, क्यों ये दोनों को डेबिट किया, क्योंकि ये दोनों की लायबिलिटीज आई थी, ये दोनों को खरीदना था। कितना कितना शेयर खरीदना, तो सब में देखो आया था इन लोग की लायबिलिटीज कितने नंबर ऑफ शेयर्स की आई थी, विक्की की कितनी आई थी 3844 इंटू 12 हो जाएगा, और दूसरे वाले कितनी आई थी 8156 इंटू 12 करने का कितना 97872 ऊपर 46,128 इतना था। लेकिन हमारे पास ये दोनों शेयर को मिला के टोटल कितना होता है, 12,000 शेयर होता है। 10 रुपए के हिसाब से 1,20,000 का शेयर जाएगा, और हर एक शेयर पे हम लोग को 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला, कितने का 24,000। अभी 2 डील हो गया, हमारा शेयर पूरा इशू हो गया। हम लोगों ने सामने वाले को अंडर राइटर हमारा काम क्यों करता, क्योंकि उसको हमने प्रॉमिस किया है कि यदि तू मेरा शेयर बेचेगा तो तुझे हम लोग क्या देने वाले, कमीशन देने वाले हैं। पहली बात तो 60,000 जितना शेयर रहेगा वो तो पूरा शेयर मार्केट में आपका सोल्ड होना चाहिए, चाहे वो अंडर राइटर खरीदे चाहे पब्लिक खरीदे। तो जितना पब्लिक खरीदी उसका यहाँ पर एंट्री पास कर दिया हम लोगों ने, जितना अंडर राइटर को खरीदना था इसकी एंट्री यहाँ पर पास कर दिया। अभी बचे हुए, ठीक है, अभी आगे का डील क्या रहेगा, ये अंडर राइटर से सब पैसा हम लोग को लेना है, लेकिन बाद में लेंगे, पहले उनको कमीशन देना हम लोग को। तो ये कमीशन वाला आप लोग इसे कॉपी कर लो, फिर मैं कमीशन का यहाँ पे लिखता हूँ, कमीशन की एंट्री यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 एंट्री, एकदम सिंपल सा एंट्री, वो 5 एंट्री याद करके जाना, हो सकता है 20 मार्क के भी एग्जाम में समा सकता है। थर्ड एंट्री आपको कमीशन का पास करने के यहाँ पर अंडर राइटर कमीशन ड्यू
मतलब अंडर राइटर को हम लोग को कमीशन देना है, तो अंडर राइटर को कमीशन देना है तो अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू ए कमीशन किसको देना है, तीनों अंडर राइटर को देना पड़ेगा। तीनों का नाम क्या था, विक्की, विक्की और क्या नाम था, रिची और कितना कितना कमीशन देखो हमने नीचे निकाले थे, कितना कितना कमीशन आया था। एक का 18,000 था, 10,800, ये सब टोटल मिला के कितना कमीशन हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये 3 एंट्री तो ऐसे लिख देने का, कैलकुलेशन जैसे मैंने बताया ऐसे सेम टू सेम कैलकुलेट करके। अभी देखने का कि यहाँ पर ये दोनों जो पर्सन है ना, इनको कंपनी पैसा देने वाली है, ठीक है, 18,000 रुपये देने वाली है, 10,800 और 7,300, ये तीनों को पैसा देने वाली कंपनी। फिर कंपनी को याद आता कि नहीं, ये दोनों से मुझे पैसा लेना भी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ने शेयर नहीं बेच पाए थे, देखो इन लोग दोनों से पैसा लेना भी था। तो कंपनी क्या बोलती है इन लोग को, एक काम करो, जो पैसा आप मुझे देने वाले हो ना, मेरा शेयर आप लोग खरीदे हो ना, उसमें से अपना पैसा आप कट कर लो, ठीक है, डिडक्ट कर लो, और बचा हुआ पैसा मुझे दे दो। मतलब क्या, एक ही बात हो गया, मैं आपको कमीशन दूं फिर आप मेरा पैसा दोगे शेयर जो लिए हो। इससे अच्छा आप जो मेरा शेयर, कंपनी का शेयर आप लिए हो, खरीदे हो, वो पैसे में से आप अपना कमीशन का पैसा कट कर लो और बाकी पैसा मुझे दे दो। तो कंपनी क्या करेगी, अंडर राइटर से कैश रिसीव करेगी, पेमेंट रिसीव फ्रॉम अंडर राइटर। लेकिन कौन से अंडर राइटर से रिसीव करेगी, वो अंडर राइटर से रिसीव करेगी जिसको शेयर खरीदना था, ये दोनों को, ठीक है, ये दोनों को देखो कंपनी का शेयर लेके रखे हैं लोग, तो इनसे रिसीव करेंगे तो कंपनी के पास कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू विक्की अकाउंट और टू रिक्की अकाउंट आएगा। कितना कैश रिसीव करना देखो यहाँ पर, इससे लेना था 46,000, मैं थोड़ा जगह लेके यहाँ पे लिखता हूँ तो आप लोग को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इससे लेना था 46,128 रुपीज लेना था, और इसको देना था 18,000 रुपये। तो कंपनी बोलेगी अपना 18,000 रुपये कट कर लो, मतलब 46,128 में से 18,000 माइनस करके बचा हुआ पैसा इससे मिल जाएगा विक्की से, कितना 28,128। ऐसे रिक्की से कितना पैसा लेना था, 97,872 लेना था, और इसमें से उसको देना था 10,800। 10,800 माइनस करके कितना आ जाएगा, 80। ये दोनों का टोटल मान लो, टोटल कंपनी के पास कितना कैश आ जाएगा, 1,15,200। लेकिन इसने कोई, मिक्की ने कोई शेयर खरीदा है क्या, नहीं, मिक्की को तो पैसा देना ही पड़ेगा, तो कंपनी क्या करेगी, मिक्की को पे कर देगी। यही 5 एंट्री आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 5 एंट्री को 2 बार करना, 3 बार करना, याद रख लेना। लेकिन पेमेंट टू मिक्की को पेमेंट करेंगे हम लोग। जब मिक्की को पेमेंट नहीं किया तो मिक्की को क्रेडिट करके रखा था, जब कंपनी पेमेंट करेगी तो मिक्की अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मिक्की को कितना पैसा देना है, 7,200। इसे जल्दी से कॉपी कर लो बच्चा। फिर ये चैप्टर को एंड करके हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सुजल इसका फोटो निकाल के भेज दे। हेलो हेलो, नमस्कार सर जी, बोले ना।
क्लास टीचर ले लो क्या? हाँ लेते राधा से बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ये बोला था ना कुछ अपने लिए क्या चाहिए? अपने लिए एक ऑफर था, ऑफर। कौन सा ऑफर बोलो ना। तो ये मतलब आप ही कर सकते हो। क्या करना इस समय बच्चे को मनाना पड़ेगा किसके लिए बोलिए ना। और ये बात आपको भी पता है ना तो प्रॉफिट होगा तो बड़ी ठीक चलेगा। सर हेलो, आप आपका आवाज कट रहा है सर, बोलो ना क्या बोल रहे थे। बोल रहा हूँ कि वो लोग को प्रॉफिट होगा तो बोलेंगे ठीक है चलेगा ना। हाँ और क्या। ये आइडल का सेंटर ले रहा था सर, पॉसिबल है? आइडल का सेंटर तो यार अभी नहीं, एक बार को इशू हो गया है ना, सुरेश सर ने किया है। अरे इशू हो गया है फिर भी ले सकते हैं। आज मैं गया था गाड़ी सेंटर लेते थे, फिर बाद में किसी प्रॉब्लम हुआ कैंसिल हो गया। मतलब सेंटर ले सकते हो। हाँ सेंटर ले सकते हैं, बट प्रिंसिपल मैम लेगी क्या? हाँ बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल मैम लेगी क्या सेंटर है? अरे सर हम बोलो ना। उनका सेंटर मई और जून में है ओके, और मई जून में पूरा छुट्टी रहती है। मई जून में टीचर कहाँ अपने पास है यार? अरे सुनो तो सही यार, हेलो। बोलो ना। मई जून में पूरा छुट्टी रहती है। लोग 200 मतलब 120 लोगों का बच्चों का सेंटर देते हैं। फिर हम घूमेंगे तो लोग 240 बच्चों का सेंटर देंगे। ओके। हाँ तो क्राइटेरिया ये है कि यदि आप 240 बच्चों का सेंटर लेते हो तो अराउंड आपको अच्छा मान के चलो 30,000 मिल जाएगा। कॉलेज को 30,000 मिलेगा? हाँ कॉलेज को 30,000 अप्रोक्सीमेटली मतलब बता रहा हूँ, मतलब सब कुछ मिलाकर कॉलेज को 30,000 मिलेगा। यदि आप मैम से बात करते हो तो बोल देना कि मैम 10 टीचर रखने को चाहिए, टीचर को बुलाएंगे, 7 उसको 1,000 रुपये दे देंगे और पैसा निकलवाना सारा सब कुछ करवाना मैं इधर से करवा दूंगा। और दूसरी बात और हेलो, यदि अपना कॉलेज चाहता है तो स्टडी सेंटर ले सकता है। स्टडी सेंटर मतलब कैसा, आइडल के बच्चे आएंगे अपने कॉलेज में गाइडेंस लेक्चर के लिए। हाँ तो स्टडी से गाइडेंस लेक्चर में सुनो मैंने, गाइडेंस लेक्चर में रजविया मुंबई 750 से 800 रुपये पर लेक्चर पेमेंट करती है। हाँ तो स्टडी सेंटर दिलाओ ना सर। हाँ तो मिलेगा ना, तो हेलो मिलेगा, लेकिन उस समय मुझे इंसिस्ट किया तो मैं बोला कि इतने समय हमारी बहुत मतलब खास विच है, प्रिंसिपल बने हैं जैसे नया। अरे यार यदि मैं तो मैं उनको एक बोलूंगा तो उनका ट्रस्टी से पैसों से अच्छा खासा जरूरी है, तो ये बातें हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है। नहीं स्टडी सेंटर का आप अरेंजमेंट कराओ, उसका मैं कराता हूँ यार। अरे सर हेलो, बात सही है, आपको भी प्रॉफिट रहेगा और स्टडी सेंटर में भी जो पैसा मिलेगा अच्छा खासा पैसा मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि सर्टिफिकेट होगा। देखिए क्या हो जाएगा? बोल रहा हूँ कि इसमें तो पैसा मिलता ही मिलता है। हाँ वही नहीं, स्टडी सेंटर में क्या अपने टीचर का फायदा हो जाएगा ना, कम से कम उनके कुछ इनकम बढ़ जाएंगे ना। हाँ टीचर्स का तो फायदा हो जाएगा और ऊपर से सेंटर लेंगे तो कॉलेज का फायदा हो जाएगा। तो मैम को प्रिंसिपल मैम को बोलो, अभी देखो सुरेश सर ने क्या किया था, सब कुछ खुद ले लिया था, इसकी वजह से इशू होगा ना। और सुरेश सर जैसे यार हम लोग थोड़ी है कि बच्चे लोग से पैसा लेकर फिर बोलेंगे खुद भी लिखो, अपने से मतलब ही नहीं रहेगा। तो लोग आओ जब पेपर तो चले जाओ। तो उसमें हेड आप बनो, मैडम को बोलिए, मैडम सिर्फ आप हाँ बोलिए और बाकी मई और जून में टीचर्स को इकट्ठा करवाने की जिम्मेदारी पूरी रहेगी। उसमें वो लोग बोले हैं, आइडल वाले से मैंने बात किया, जो डायरेक्टर है, तो बोलता सर ऐसा कुछ नहीं, कोई DYBCom M.Com का ही बच्चा मिलता है तो आकर आप खड़ा करके उनकी आप अपने वॉचमैन को भी खड़ा करके पेपर ले सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बटी बात ऐसा फैलना मतलब होते ना, एक्सेप्टिव है कि मतलब कॉपी नहीं हो रही, बस आप कुछ नहीं है, उनका अटेंडेंस सीट हो गया, सारी चीजें सब कुछ बंडल में आएगा। वैसे पेपर देने के बाद बंडल पैक करके उनको भेज देना, अपना काम खत्म हो गया सब, तो 30,000 मिलेगा। प्रिंसिपल को बोलो मैम एक काम करो, आप 20 मैम आप रिटर्न है, हम टीचर्स को मार देंगे, हम अरेंजमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे,
अरे लेकिन सर 10,000 में कैसे 7 दिन टीचर को अरेंजमेंट करोगे, वो तो सोचो। टीचर नहीं से बच्चे तो आएंगे ना, बच्चे को अरेंजमेंट कर देंगे ना, फिर बहुत सारी गर्ल्स लोग रहेंगी, मैं बुला दूंगा, टेंशन मत लो उसका। हाँ 3.5 घंटे की बात रहेगी ना, बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, गर्ल्स लोग आ जाएंगे। ठीक है सर, एक बार बात करते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरी बात सर, हेलो, बोलते हैं सर आप मेरे साथ काम करोगे तो आपको स्टडी सेंटर चाहिए तो आप स्टडी सेंटर ले लो, बहुत सारे बच्चे लोग, आपका कॉलेज एकदम स्टेशन के बाजू में है, तो स्टडी सेंटर में किसी बच्चे को गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस लेक्चर आप रखना, ग्रुप में हम डालेंगे, सारे बच्चे वहाँ आएंगे, आपके टीचर्स लेक्चर लेंगे, और जो लेक्चर का 700 पर घंटे होता है ना, 700-800 पर आवर, तो वो भी आपके टीचर ले सकेंगे। और सबसे अच्छा ये होता है कि इसका फायदा आप उसमें नेट में दिखा सकते हो कि आइडल के बच्चे को हमने गाइडेंस लेक्चर प्रोवाइड किया, तो आप ऐसा भी दिखा सकते हो कि आइडल के साथ मेरा अभी वो है, वर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ के सेंटर आते हैं, उनके बच्चे को गाइड करते हैं, हमारे टीचर गाइड करते हैं। तो स्टडी सेंटर का तो सर इजीली मुझे लगता है हो जाएगा। स्टडी सेंटर का यदि परमिशन मिलेगा दिलाओ, मैं करा देता हूँ। अरे प्रभु, स्टडी सेंटर के साथ ही